नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और शम स्टार इंटरनेशनल स्कूल काजीगुंड की तरफ से एक बहुत बड़ा वर्कशॉप यहाँ एक रूरल एरिया में मुनक्किद किया गया। और हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं जो एनएसडी से हैं, और साथ में शम स्टार के इदरीस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के वर्कशॉप्स आप कर रहे हैं, और स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए लिविंग इन रूरल एरियाज़, सो दैट कि एटलीस्ट उनको भी एक्सपोजर मिले एक्टिंग का, क्योंकि यू सिंस यू बिलोंग टू द एक्टिंग स्कूल, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बड़े बच्चों के लिए एक्टिंग करता है, पर छोटे बच्चों के लिए थिएटर इन एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है। गांव-गांव जाके हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इस विज़न को आगे बढ़ाया, और शर्मिस्टर साहब, इदरीस साहब की कोलैबोरेशन में हम यहाँ पे ये वर्कशॉप कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह कि आगे इन फ्यूचर में ये हमें अपना सहयोग देते रहेंगे, और दूसरे जो स्कूल होंगे उसमें भी हम इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे। संदीप जी, लगता है आपको हमारे बच्चों में है एक टैलेंट है जिसको उभारने की कोशिश की जानी चाहिए? जी जी, देखिए बच्चे में टैलेंट तो होता ही है, पर हम जो सो कॉल्ड जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो टीचर्स हैं वो लोग उससे उनका एक मार्गदर्शन करते हैं। तो थिएटर के थ्रू उस पेडागोजी को यूज़ करते हुए कैसे वो अपने टैलेंट को निखारें, हम बस एज ए गाइड करते रहेंगे, काम अपना आप चलता रहेगा। फिर लैंग्वेज का बड़ा रोल रहता है अहम। आपको लगता है कि एक्सेंट हमारा, या फिर जो हमारे बच्चे, जो आने वाली नस्ल है, एटलीस्ट जो हमारी मादरी ज़बान है कश्मीरी या हिंदी या उर्दू या अंग्रेज़ी? देखिए, नाटक में जो भाषा है वो कभी बैरियर नहीं रही है। वो नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जितनी भी भाषाएं उन सबको समाहित करते हुए एक नाटक क्रिएट करती है जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है। तो भाषाएं कभी कोई बाधा पैदा नहीं करती हैं, उल्टा भाषाएं जितने ज्ञान होगा, और नाटक में कभी हिंदी हमने बोली, कभी आप जैसे आपने देखा ही, कभी हमने कश्मीरी भी बोली, उर्दू भी बोली, इंग्लिश भी बोली। तो ये नाटक की यही खूबसूरती है कि भाषाओं का विकास भी हो रहा है इस नाटक के जरिए, और हम नाटक भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कोई ख़ास मैसेज, स्पेशली द चिल्ड्रन हु लिव इन रूरल एरिया? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप हमें बुलाते रहें, बच्चों के साथ हम जुड़ के इस तरह की चीज़ें के डेवलप करते रहें, ताकि ये और हम रूरल एरिया में इस स्कूल के बच्चों के लिए कोई खास मैसेज, क्योंकि आप पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे हैं, हमारे इन बच्चों के लिए 15 दिन से? बिल्कुल, पिछले 15 दिनों से हम ये कार्यशाला कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो हमारा मैसेज ये रहेगा कि जो भी इन बच्चों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं इस कार्यशाला के, वो अपनी लाइफ में इसको यूज़ करें, अब आगे लोगों को बताएं और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इस तरह की कार्यशालाओं को हमें करने के लिए एक सपोर्ट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस जी, ये बताइए कि आपके स्कूल में ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है पिछले 15 दिन से, क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, स्पेशली जो एनएसडी है, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी एनएसडी टीम को जो कि न्यू दिल्ली से आई हैं, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बच्चों के पेरेंट्स को जिन्होंने सपोर्ट दिखाया, जिन्होंने कोऑपरेशन दिखाई, क्योंकि ये आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि हमारे कश्मीर में थिएटर का बहुत कम स्कोप है जी, कि थिएटर में बहुत कम बच्चे जा रहे हैं जी। तो इनका एक मुद्दा और मकसद यही था कि बच्चों के अंदर जो थिएटर का वो सेंस ऑफ डेवलपमेंट है वो बाहर आ जाए। तभी हमने ये 15 दिन का जो वर्कशॉप इन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे स्कूल को इन्होंने चुना, उसके लिए भी आई फील रियली प्राउड कि इन्होंने हमारे स्कूल को चुना, और यहाँ पे 15 दिन का जो ये मुनक्किद हुआ है, जो प्रोग्राम वर्कशॉप होने चाहिए ऐसे वर्कशॉप? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे स्कूल में, क्या हमारे पूरे सोसाइटी में, हमारे पूरे नेशन में ऐसे प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो सेंस ऑफ ये डेवलपमेंट है, सेंस ऑफ थिएटर है, वो बाहर आ जाएगा, और ये भी थोड़ा अपने इसका करियर गोल बनाएंगे इस चीज़ को। अपने बच्चों के लिए कोई ख़ास पैगाम? सर, पैगाम तो यही रहेगा हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि हमको ऐसे बच्चे मिले हैं, टैलेंटेड बच्चे, बिकॉज दे आर बॉर्न एंड दे आर बिल्ट विद टैलेंट, and I'm so lucky, I'm really lucky and honored to host this event, host this workshop in our school। तो यही मैसेज रहेगी बच्चों के लिए कि अगर उनको लगता है कि थिएटर, क्योंकि इसका मतलब ही है थिएटर में एजुकेशन, तो एजुकेशन में थिएटर का मतलब क्या है, तो अगर उनको लगता है कि सच में थिएटर में वो कुछ कर सकते हैं, कुछ अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आए ये वर्कशॉप ज्वाइन करें। और मैं आई वुड लाइक टू से सीरियसली अर्ज ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप और टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स इन फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस खान हमारे साथ बात कर रहे थे शम स्टार इंटरनेशनल स्कूल से। कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। हमने अलग अलग तरीके के टास्क भी रखे थे पेरेंट्स के लिए, और हमने हमें यहाँ बहुत गाइड किया गया है, और हमने अपना दिमाग लगा के भी कुछ चीज़ें की गई है। जैसे कुछ चीज़ें करी हमने, ये देखो, जैसे हमने ये
हमने यहाँ पर अपनी सैडेस्ट डे, हैप्पीस्ट डे बहुत कुछ लिखा और अपने कार्टून्स भी बनाए, अपने ड्रीम स्कूल अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा लगा? ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है कश्मीर का, ये मैं कहना चाहूँगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस और शमस्टार इंटरनेशनल स्कूल काजीगुंड के इश्तराक से 15 रोज़ा जो NSD का वर्कशॉप था वो अख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, इनके बच्चों ने आज इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इनके लिए वर्कशॉप और इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या मायने रखती हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए अपना नाम। आरजू, मैं बहुत खुश हुई, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। एग्ज़ाम के साथ साथ ये वर्कशॉप भी होना चाहिए, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और हमें भी बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बताइए अपना नाम। नरगिस जी। मैं यहाँ बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी ने भी यहाँ पे, या बच्चों ने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा है। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। जैसे कि ये बीच बीच में होना चाहिए स्कूल में, इससे बच्चे सीख जाते हैं। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ। क्या कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप के हवाले से? सर, ये होना चाहिए, इससे बच्चे एक्टिव होते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज से बहुत बच्चे एक्टिव होते हैं, इससे मज़ा आता है बच्चों को स्कूल जाने में भी। ये होना चाहिए। रूरल एरियाज में इस तरह की एक्टिविटीज़ और आपके बच्चे कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, एक्चुअली ये NSD का प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद शमस्टार इंटरनेशनल स्कूल जो आज इख्तिताम हो रहा है, इसका तो मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे का अंदरूनी टैलेंट है वो बाहर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश अच्छी दिखी है कि 15 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं और शायद इनकी कोशिश कुछ हद तक कामयाब, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो कामयाब हो चुकी है। यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया है सुबह से, तो बच्चे मतलब उनका टैलेंट जो है अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो चुका है। इनिशिएटिव लिया इन्होंने स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के हवाले से? मैं NSD का सबसे पहले थैंकफुल हूँ, स्कूल का भी, कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि इनके बच्चों की स्किल्स जो है बाहर निकल के आए। हमने भी देखा, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट से हवाले से? Alhamdulillah, today we as parents we feel extremely happy. This was a very joyful moment today for us. And as a parent of Hamza Bilal of class 6, I feel myself much proud on this moment because we have seen the abilities and the tendencies, the capabilities of our children. It was not all about drama, but the creativity, the potential and the tendency of the students that we have seen on stage. It made us felt extremely happy. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए एक लफ्ज़? मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक पहले तो मैं NSD की शुक्रगुजार हूँ और शमस्टार की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन बच्चों को मौका दिया कि वो आगे आए। इनसे ऐसे क्या होता है कि बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और एक्टिव हो जाते हैं, जो उनके स्किल्स आते हैं वो बाहर आ जाए और बच्चे खुश हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो एंजॉय भी कर पाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, और इस स्कूल में आज आपके बच्चों ने भी परफॉर्म किया। सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादातर देखा जाए तो हमेशा पढ़ाई पे ही हम लोग फोकस करते हैं, उनकी स्टडीज़ पे, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जो है ऐसी एक्टिविटीज़ जो है होनी चाहिए, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर आ सके, वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो हम बहुत ही खुश हैं इन चीज़ों से। इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उनकी कॉग्निटिव जो है स्किल्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ कहेंगे आप आज? बहुत अच्छा लगा सर, ये 15 डेज़ का वर्कशॉप जो है बहुत अच्छा था। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उनको इतनी क्यूरियोसिटी थी कि हम जाके स्कूल में, मम्मा आप आओगे और हम एक आपको सीक्रेट देंगे। उन्होंने हमें बताया नहीं बिल्कुल भी, बोला हमें आपको एक सीक्रेट देना है। तो वाकई तौर पे सीक्रेट था, सरप्राइज था। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे कुछ पेरेंट्स जिनसे हमने बात। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस और शमस्टार इंटरनेशनल स्कूल काजीगुंड के मुश्तरका एक कोशिश, और ये जो आज यहाँ पे 15 रोज़ा जो वर्कशॉप था आर्ट को लेकर, ड्रामा को लेकर, और ये इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन ऐसे में हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वाकई तौर पे जो हैं एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हुए कुछ कर गुजरने की जो है वो ठान ली है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, और न सिर्फ इससे इनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, बल्कि जो NSD की टीम है या फिर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज की टीम थी, वो भी काफ़ी मुतमईन रहे। इनसे जानने की कोशिश करिए। आप अपना नाम बताइए बेटा। साहिब एजाज। साहिब, ये बताइए कि आपका परफॉर्मेंस भी बहुत लाजवाब,
और एक मैसेज भी आपकी तरफ से चला गया। स्पेशली इस जो ड्रामा का वर्कशॉप था एनएसडी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप से कितना आपको सीखने को मिला? इस वर्कशॉप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। हमने इस जो वर्कशॉप था एनएसडी का, इसमें हमने पेंटिंग्स की, हमने बहुत सारे ड्रामास किए, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। हमने खुद अपने दिमाग से सारी लाइंस बनाई, हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। हमें लगा कि नहीं, हम आगे भी जा सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हम जा सकते हैं, क्योंकि हम में इतना कॉन्फिडेंस इस वर्कशॉप से आया कि हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कभी कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमें अचानक से कोई भी ड्रामा दे देंगे, वी कैन डू इट वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभार एक्टिंग का कीड़ा होता है आपके अंदर, कुछ ऐसा वैसा मतलब मीन्स कि एक चाह है कि एक्टिंग करनी चाहिए? हाँ, एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन अब सबका अलग अलग जो होता है इंटरेस्ट होता है, हर किसी का अलग अलग पैशन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पैशन अलग था जिन्होंने वर्कशॉप में पार्ट नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका जो पैशन था वो एक्टिंग था, पेंटिंग था, आर्ट था, तो वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो इससे पेरेंट्स को भी मैसेज गई कि नहीं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसमें भेजो, वो बहुत अच्छे से कर ले। इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक्किद होना क्या वाकई तौर पर आप समझती है कि वक्त की भी ज़रूरत है? जी, वक्त की भी ज़रूरत है। इस तरह के वर्कशॉप से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमेशा बच्चे को बुक वर्म की तरह नहीं रहना चाहिए, बच्चे को आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि स्टडी ही सब कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा और भी प्रोफेशन है जिनमें बच्चा अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट आप सब बच्चों को। आप बताइए अपना नाम? मोहम्मद मुरसलार। मुसल, ये बताइए कि बड़ा अच्छा लगा आपने इस 15 रोज़ा वर्कशॉप में हिस्सा लिया, सभी बच्चों ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम रहेगा? हमारा जो ये 15 डेज़ का वर्कशॉप रहा, ये इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमारा अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आया, हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। इसमें हमने डांस सीखा, एक्टिंग सीखी, पेंटिंग्स बनाई हमने, जो कि स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं थी हमारे पास, अपने दिमाग से जो भी हमने किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया इसमें। इंसान को इन सब चीज़ों में करना चाहिए, ये वर्कशॉप्स होने चाहिए, सिर्फ शमस्टार में ही नहीं, हर स्कूल में होने चाहिए, कश्मीर के हर स्कूल में। इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया था आपने? नो सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस? यस सर। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। सब बच्चों के लिए क्या पैगाम रहेगा? सब बच्चों के लिए ये पैगाम रहेगा कि अगर किसी जगह ये एक्टिंग वर्कशॉप होते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करें और सीरियसली इसमें काम करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत कुछ सीखता है इंसान, पर्सनैलिटी डेवलप होती है इससे, पर्सनालिटी डेवलप होती है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे साथ ये बच्चे खड़े हैं, इन्होंने आज अपने लेवल पे एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और जो भी यहाँ पे स्किट्स पेश किए गए उसमें इन लोगों ने जो है अपना अपना किरदार, अपना रोल जो है वो अदा किया। यकीनी तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो कमाल हैं और अपने शोबों में कमाल दिखा रहे हैं। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड।